हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 10 जनवरी 1971 कलकत्ता में जो उक्ति दिया था व कोटेशन किया था भक्त लोगों का सामने मैं बताने को जा रहा हूँ। অতীব কার্যকরী এই হরিনাম এত শক্তিশালী যে এমনকি যদি হেলা ভরে বা সচেতনভাবেও কেউ অনুকরণ করে হরে কৃষ্ণ, কিন্তু তারা অনুকরণ বা নিন্দা করার জন্যই বলছে হরে কৃষ্ণ, তাতেও তার লাভ হবে। हरे कृष्ण। आज का दिन 10 जनवरी 1971 कोलकाता में प्रभुपाद जी जो अमृतवाणी हम लोगों को दिया उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग बातें आज का दिन। होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र का पावर, शक्ति कितना है उसका बारे में प्रभुपाद जी कोटेशन दे रहे हैं। हम लोगों को मालूम होना चाहिए जिस टाइम रामायण लिखा गया था वो पहले जो लिखा था उसका नाम था पहले दस्यु रत्नाकर था, बाद में वाल्मीकि मुनि होते हुए रामायण लिखा था। तो देखिए पहले दस्यु रत्नाकर क्या करता था, बहुत सारी मनुष्य को मारता था, ब्राह्मण लोगों को मारता था और वो डाकू था, बहुत डेंजरस, जंगल में ऐसा करता था। तो होने का साथ साथ नारद मुनि को मिला। उसका बाद नारद मुनि उसको बताया जो आप जो कर्म कर रहे हैं, आप ब्राह्मण हो और तुम जो कर्म कर एक कर्म परफेक्ट नहीं है, चोरी करना, डाकाती करना बा ऐसा लाइक दैट, तो ये परफेक्ट नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपना अपना करो, ऐसा नॉर्मल जो कर्म है वो करो, खेती वगैरह एवरीथिंग, और फैमिली को चला। वो बोला जो नहीं ये मेरा कर्म है, इसलिए नारद मुनि का बात नहीं सुनने के तैयार है। बाद में वो फैमिली को जाकर पूछा जे आप लोग पाप का भागीदारी होगा क्या नहीं। उसका पिताजी को पूछा, उसका वाइफ को पूछा, दस्यु रत्नाकर, पहले दस्यु रत्नाकर था तो बहुत डेंजरस मनुष्य। तो बाद में उसने सबको पूछने का साथ साथ बोला ये तुम्हारा कर्म है, तुम कर्म कर रहे, कैसे पैसा उपार्जन आ रहे, कैसे हम लोग को देखभाल करेंगे, ये तुम्हारा काम है। ऐसा उसका पिताजी ने बताया, उसका माताजी ने बताया, उसका वाइफ ने बताया। तो ऐसा होने का साथ साथ कोई पाप का अधिकारी नहीं होगा। तो जो रत्नाकर था वो बहुत टेंशन में होते हुए भागते हुए वो जो नारद मुनि का पास गया, जहाँ पर नारद मुनि को उसने बोला था जो तुम इधर खड़ा रहो, उधर अटक करके रखा था। तो ये नारद मुनि ने जिस टाइम उधर खड़ा ही था देखा जहाँ वो है, फिर बोला जे मैं बहुत पाप कर लिया, आपका पास सरेंडर कर लिया, आप बोलिए मैं कैसे उद्धार हो जाऊँ। तो नारद मुनि ने एक ही बात बताया जो आप राम उच्चारण कीजिए। तो उसका इतना डेंजरस मनुष्य था वाल्मीकि रत्नाकर, जो राम उच्चारण करने से भी जीवा में नहीं आ रहा है। वो जो नारद मुनि ने बोला ठीक है तुम मोड़ा मोड़ा उच्चारण कीजिए, उसमें भी आपको धीरे धीरे राम आ जाएगा। तो ऐसा बोलने का साथ साथ नारद मुनि चला गया। फिर बाद में वो रत्नाकर क्या किया, ध्यान भ्रष्ट होते हुए मोड़ा 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 ऐसा करते करते एक टाइम राम 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 ऐसा उच्चारण उसका मुखों से आ गया। तो उसने ऐसा राम उच्चारण करते बहुत तपस्या किया। उसका बाद उसका दिमाग में फिर बाद में और भी मुनि ऋषि का पास से उसने ऐसा भगवान का गुणगान सुनने का साथ साथ फिर उसने रामायण रचयिता किया। बाद में दस्यु रत्नाकर से नामों से क्या हो गया, जो वाल्मीकि मुनि बन गया। देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है।
इतिहास में कहा जा रहा है। ये हमारा वैदिक किप्चर है और हम लोगों को सिखाने के लिए एनी टाइम ये कहा जाता है। ये बहुत आज का दिन में जो नाम का शक्तिशाली पावर, इसका बारे में बताने को जा रहा, क्योंकि प्रभुपाद जी बोला जो कैसे भी करके नाम लेगा उसका फल आपको मिलेगा, जो लेगा कैसे भी करके लेगा तो नाम का आपको फल मिलेगा। तो इसलिए वाल्मीकि रत्नाकर से वाल्मीकि मुनि बन गया नाम से, वही रामायण रचयिता किया वाल्मीकि मुनि ने। पहले कौन था? डाकू रत्नाकर, बाद में वाल्मीकि मुनि। इसलिए तो रामायण में कहा गया, रामायण में 28 नंबर श्लोका में कहा गया, कली जुग से नामो आधारो, सुमेरु सुमेरु नरो उतारे नहीं पारो। देखिए रामायण में वाल्मीकि मुनि ने लिखा, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कली युग, दिस युग इज कली, अभी जो चल रहा है कली युग। कली युग में सिर्फ नाम का आधार, नाम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। होली नेम, हरि कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। ऐसा देखिए वाल्मीकि मुनि ने भी ऐसा नाम से उद्धार हुआ और डाकू से रत्नाकर से वाल्मीकि मुनि बन गया नाम से। इसलिए उसने बताया जो कली युग में सिर्फ नाम संकीर्तन योग्य होना चाहिए, जो नाम से आप लोग उद्धार होएगा। ये पहले ही बताया गया रामायण में। देखिए कोई कोई मनुष्य बोलते कहाँ पर लिखा है जो होली नेम का उद्धार होएगा। इसलिए 28 नंबर श्लोका रामायण में कहा गया, सुमेरु सुमेरु नरो उतारी नहीं पार। यहाँ से हम लोग उद्धार हो सकूँ, जो डेलीवर टू कृष्णा, गो बैक टू गॉडहेड, भगवान का पास। क्योंकि भगवान जो है वो जो चला गया भूतकाल और वर्तमान जो चल रहे और आने वाला भविष्य सबका बारे में मालूम है। क्या होगा, क्या हो गया, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, यही तो भगवान है अपना। इसलिए पीछे में क्या हुआ था उसका बारे में भी बता रहे और चल रहे और भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए तो हम लोग को इतना वैदिक किप्चर दिया, हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो मैं आज का दिन में प्रभुपाद जी जो कोटेशन हरे कृष्ण महामंत्रो बैड हैबिट होते हुए कोई मनुष्य बोलेगा तो उसको भी अच्छा पॉइंट मिलेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्ट अष्टकाओं का 2 नंबर श्लोका में कहा गया, नाम नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान है, राधा कृष्ण मिली तो जुगल रूप जो फ्रॉम, उसने क्या बताया जो नाम से ही सब कुछ पार है। नाम नामकारी निजो सर्वशक्ति तत्रापिता नियमित शरण, ये शरण करेगा, इसका कोई थान काल कोई देखने का जरूरी नहीं, नाम ही सबसे इम्पोर्टेंट। 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जिस टाइम धरती में मतलब आया था उस टाइम जगाई माधाय था। जगाई माधाय बहुत डेंजरस मनुष्य था, उसका नाम भी है बहुत सारी। तो उसने क्या करता था, नित्यानंद प्रभु को कोलोसी जो पानी रखने वाला कोलोसी है उसमें से उसका सर पे मार दिया था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और डाकू लोगों को भी उद्धार किया, बहुत बैड कर्म करता था। तो नाम वो क्या क्या ऐसा मारा, फिर भी नित्यानंद प्रभु ने क्या बताया जे एक बार तुम नाम ले लो हरे कृष्ण महामंत्र जो गोलोकेरो प्रेमोधन। श्री चैतन्य महाप्रभु गोलोक से लेके आके हम लोगों को दे रहा है, वितरण कर रहा है फ्री में। और आप मुख से बोलेगा तो क्या होगा, आप खराब कर्म कर रहे करने दो, आप ड्रिंक कर रहे, मांसाहार कर रहे, बैड हैबिट कर रहे, मनुष्य को मार रहे पीट रहे, फिर भी हरे कृष्ण महामंत्रों का नाम हरि कृष्ण, हरे बोलेगा तो राधा रानी भगवान का पावर शक्ति जो एनर्जी, और कृष्ण तो कृष्ण है सर्व आकर्षक एवरीथिंग। तो इसलिए हरि कृष्ण ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, राधा रानी का साथ कृष्ण और हरि राम
वो भी एक्चुअली राधा रानी हो जाता है, एक ही बात हो जाता है। तो कृष्ण राम एक ही है, तो परशुराम ऐसा लाइक दैट। तो देखिए इसमें हॉर पावर है, तो वो जगाई मादाई भी वहाँ से उद्धार हुआ। तो हम लोग को एक कोटेशन प्रभुपाद जी जो दे रहा है, नाम कैसे भी करेंगे उद्धार, वहाँ से उद्धार होएगा। प्रभुपाद जी जिस टाइम पाश्चात्य देश में गया था, वो लोग तो विंडिंग जो डेंजरस कहा जाएगा कलियुग के लिए सबसे, और मांसाहार करता था, बहुत डेंजरस चीज़ खाने के लिए जो पकाता था, और उसका बाद जुआ खेलना, एवरीथिंग हर कर्म ही करता था, अवैध तरीके सब कुछ करता था। फिर प्रभुपाद जी फिर क्या बात है उन लोगों को, आप जो कर रहे करो, कम से कम भगवान का नाम लो, नामों से आपको प्रॉफिट आएगा आएगा। फिर धीरे धीरे देखिए एक कृष्ण कॉन्शियसनेस जो हर वर्ल्ड में मूवमेंट चल रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो नाम हट्टो, जो प्रभुपाद जी हर मनुष्य को बताया, होली नेम प्रचार प्रसार जो अभी चल रहे, तो ये ऐसा ही प्रचार हुआ। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी है, इसमें कोई फॉल डाउन नहीं हो सकता है, ये एकदम रियल है। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ये भगवान का वाणी कभी भी विफल में नहीं होता, ये बताने को जा रहा हूँ। देखिए इसका बाद आ रहे हरिदास ठाकुर, जो कलियुग में नाम मतलब किया था, बहुत सारी नाम अवतार बोल के भी कहा जा रहा है। तो ये जो हरिदास ठाकुर को नाम छुटाने के लिए कितना भी मारा पीटा, गंगा में फेंक दिया, 22 बाजार में बेत्ताघात किया, फिर भी उसका नाम नहीं छूटा। फिर भी वो मनुष्य के लिए क्या बोलता था, आप लोग जो कर्म कर रहे करो, मेरे को मार दो, फिर भी भगवान का नाम मैं नहीं छोड़ सकता। क्योंकि ये पीछे जन्म में जिस टाइम कृष्ण भगवान था, उस टाइम कौन था, चतुर्मुख ब्रह्मा, थोड़ा मिस्टेक करने का साथ साथ उसको पनिशमेंट मिल रहा है, तो वो हरिदास ठाकुर बन गया, ये हमला मालूम होना चाहिए। तो मैं आज का दिन में नाम का प्रभाव का बारे में बताने को जा रहा हूँ। तो देखिए ये हो गया, और उसका साथ में लोखो हीरा। लोखो हीरा क्या था, थोड़ा मानी के लिए कर्म करता था राजा का पास, बहुत देखने में सुंदर था, क्या बोलते हैं ब्यूटी। तो वो क्या करता था, इसलिए सिंगिंग करता था और राजा को अच्छा अच्छा बात बोल के वहाँ से मानी लेता था, जो भी हो लाइक दैट। तो वो लोखो हीरा जैसा डायमंड, कितना लुकिंग गुड, इसलिए उसका नाम है लोखो हीरा। बहुत सारी जो कोहिनूर कहा जाएगा, ऐसा डायमंड का तरफ देखने को था, तो हम लोग तो देखा नहीं, जो भी हो। तो ऐसा बात बताने को जा रहा हूँ, लोखो हीरा का मीनिंग्स यही है। और लोखो हीरा हरिदास ठाकुर को होली नेम से मतलब डिस्टर्ब करने के लिए, जो इसका नाम छुटाएगा तो मेरे को थोड़ा मतलब जमीन मिलेगा, जो मेरे को नाम होगा, ऐसा लग रहा है मेटेरियल जगत के लिए। तो लोखो हीरा हरिदास ठाकुर का पास गया, नाम मतलब भंग करने के लिए, जो नाम नहीं करने को देगा डिस्टर्ब करेगा। तो पहला दिन गया, हरिदास ठाकुर ने बैठा है, हरि कृष्ण महामंत्र जप कर रहे, वो उसको इशारा से में बताया जो बैठो, क्योंकि हरिदास ठाकुर जो था 22 आवर्स इतना कुछ हरिनाम करता था। पहले हरिनाम करता था 64 राउंड, ऐसा कुछ वो आवाज़ से करता था। क्यों? क्योंकि ये जो कीट पतंग इंसेक्ट जो है और झाड़ वगैरह, ये लोग भी उद्धार होएगा नामों से, आवाज़ से, ये नाम का पावर, इसलिए बताने को जा रहा हूँ नाम का पावर के लिए। तो आज का दिन में कोटेशन प्रभुपाद जी वही दे रहे, कोलकाता में 3 जनवरी 1971, बहुत अच्छा बात बताने को जा रहा है। तो लोखो हीरा पहला दिन आके बैठा, हरि नाम सुना, वापस चला गया राजा का पास, जो उस टाइम का बारे में बताने को जा रहा हूँ, 500 साल पहले का। तो उस टाइम राजा था, और उसका बाद नेक्स्ट डे आया, आके फिर भी वो बोला जे बैठो, फिर भी हरि नाम चालू है, ये हरि नाम मेरे को होने दो, आपका बात करेगा, फिर भी नहीं हुआ। 3 दिन का बाद जिस टाइम आया, वो भक्त बन गया। लोखो हीरा क्या हो गया, भक्त, बहुत बड़ा भक्त बन गया, और राजा का पास जाके बोला कि मैं हार गया,
मैं आपका काम नहीं करूँगा, मैं भक्त बन गया। वो लोग बोले क्या हो गया, इतना अच्छा कर्म छोड़ के आप लोग हरि नाम, क्योंकि भगवान का नाम में पावर। 3 दिन सुना, उसमें वो भक्त बन गया, और वो भी 1 लाख बार जॉब करता था, इसलिए उसका नाम है लोको हीरा, और नाम भी है और जॉब भी इतना करता था। उसने भी बहुत सारी मनुष्यों को ऐसा भगवान का नाम का प्रचार प्रसार किया। देखिए हरिदास ठाकुर एग्जाम्पल, जगाई माधाय कितना वो भी उद्धार हुआ, लोको हीरा भी उद्धार हुआ। तो हम लोग क्यों नहीं लेगा ये भगवान का होली नेम। और प्रभुपाद जी हम लोग को एक कोटेशन दे रहे हैं, अमृतो वाणी, एवरी डे हम लोग को अच्छा अच्छा देते जा रहे हैं। तो मैं इसका ऊपर से इतना सारी बात बताया, इसका बाद भी बहुत सारी कोटेशन है। चैतन्य भागवतम आदि लीला में कहा गया, कलिजुगो धर्म है नाम संकीर्तन, चारि जुगे चारि धर्म जीवेर कारण, অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার, আর কোনো ধর্ম কইলে নাই হয় পার। दोनों भागवतम आदि लीला में कहा गया, कोली युग, दिस युग इज कोली, धर्म रिलीजन क्या है, नाम संकीर्तन, जो नाम का प्रभाव, हरे कृष्ण मोहम्मद होली नेम। और चारी युग में 4 कारण है नाम का। जैसा सत्य युग में मैंने बताया था पहले भी, उसका बारे में मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। सत्य युग में क्या था, मेडिटेशन, और त्रेता युग में बड़ा बड़ा यज्ञ होता था। उसका बाद दापुर में अर्च विग्रह सेवा, ऐसा मतलब भगवान का डीटी सेवा, और लास्ट में कली युग में नाम संकीर्तन यज्ञ। मैंने बहुत सारे प्रीवियस श्लोका में बताया था, भागवतम शेष 12 कैन 3 चैप्टर 52 नंबर श्लोका आप लोग देखेगा, मालूम होगा। कितया ध्याय तो विष्णु तेतायम अजतो माखाय दापुरे परिचय कलह तधरी कीर्तन। कलियुग में क्या है, कीर्तन। पहले मेडिटेशन, यज्ञ, भगवान का मतलब अर्च विग्रह जो डीटी का सेवा, और उसका बाद हरे कृष्ण मोहम्मद कोली सिंपल बाय चैंटिंग होली नेम। 4 युग जो है कली युग में भगवान का नाम ही आधार। इसका बाद बताने को गया जो অতএব কলি যুগে नाम যজ্ঞ सार, आर कोनो धर्म कोइले नाई हर। कली युग में क्या है, नाम होली नेम, यज्ञ सार, वही यज्ञ हो गया, एवरीथिंग यज्ञ है, उसका सार, सार बोलेगा तो नीचो, मतलब यज्ञ से भी जो आपको फल मिले उससे भी आगे चला जाता है कली युग में नाम सब। और कोई धर्म और रिलीजन, कोई धर्म ना, और कोई हम लोग कली युग में करेगा तो उद्धार नहीं हो सकूँगा। ये बात बताने को जा रहे चैतन्य भागवत आदि लीला में। देखिए क्या बताने को जाए, कली युग में भगवान का नाम ही इम्पोर्टेंट है, और दूसरा कोई धर्म हम लोग अगर करेगा तो उसमें हम उद्धार नहीं हो सकूँगा। तो मैं कोटेशन देने को जा रहा हूँ, क्योंकि आज चल रहे सेम नाम का पावर। इसका बाद आ रहे बृहद नरन पुराण में, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम उइब केवलम, कलयो नास्तेब्य नास्तेब्य नास्तव्य गतिर अन्यथा। बृहद नरन पुराण में बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये श्री चैतन्य महाप्रभु जिस टाइम भक्तों का लोगों का सामने नाम हट्टों का प्रचार प्रसार करता था, यही श्लोक का एनी टाइम बताता था, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम वो केवलम। 3 बार हरे कृष्ण जो 3 टाइम भगवान का नाम, 3 सत्य जो कहा जाएगा, यह बात आने को जा रहे हैं। और कुलोय नास्तेब्य नास्तेब्य, और कोई रास्ता नहीं है, नो हैव अनदर वे। तो इसी चैतन्य महाप्रभु बताया, बृहद पुराण में कहा गया, जो भगवान का नाम ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और बारंबार मतलब एक सत्य होता है, जैसा कोई कोई मनुष्य बोलता है ना, मैं 3 बार बता रहा हूँ जो यही सत्य है, यही सत्य है, यही टूथ ऐसा लाइक दैट। तो ये तो और भी बहुत सारी वैदिक विचार में बताया गया, जैसा कलिकाली नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते है सर्व जगत निस्तार। कली युग में कृष्ण भगवान अवतार लिया किस में, नामों में।
और अलग से कोई अवतार नहीं, नाम से उसका अवतार का फॉर्म है। और नाम होते, ये होली नेम होते सर्व जगत एवरीथिंग जगत उद्धार हो सके, जो कोटेशन देने को जा रहा हूँ। और चल रहे हर वर्ल्ड में जो हमारा मूवमेंट हरे कृष्ण आंदोलन जो कहा जाएगा मूवमेंट जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है। तो इतना सारी नाम हम लोगों को सामने कोटेशन में आ रहा है, जो भगवान का नाम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। एक कोटेशन नाम का ऊपर आ रहे चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7 चैप्टर 74 नंबर श्लोका, नाम बिना कलिकाले नाइया धर्म, सर्वमंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। देश युग नाम बिना कलिकाले नाइया धर्म, ये युग में भगवान का होली नेम छोड़ के और कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है। और सर्वमंत्र सार एवरीथिंग मंत्र, जितने सारे वैदिक कीपचर है व मंत्र जो है उसमें से यही शास्त्र, हर शास्त्र में यही कहा गया, यही नेचर है, इसका आगे और कुछ नहीं है, ये बताने को जा रहे। देखिए नाम का बारे में प्रभुपाद जी आज का दिन में जो कोटेशन दिया बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और बहुत सारे मनुष्य इसमें से उद्धार हुआ। तो मैं जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोग अच्छा तरफ से अभी से भगवान का होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान पूर्वक मॉर्निंग में फास्ट लेके आखा दिन करने के लिए सोचने का। आप अपना कर्म करो हाथ से और मुख से भगवान का होली नेम सिंगिंग चैंटिंग करते जाओ। नाम आप लोगों को पता है, बारंबार मैंने बताया, और एनी टाइम करेगा तो अगर आप कोई कठिनाई से भी करेगा आपको भगवान उद्धार करेगा ही करेगा, क्योंकि नाम में और पावर है। तो मैं इसका ऊपर से भी कोटेशन दिया था प्रीवियस वीडियो में। तो नाम करने से हम लोग को मेटीरियल जो बैड हैबिट है वो सब खत्म होएगा, और अच्छा अच्छा आपको भगवान देते जाएगा, और मेटीरियल जगत के लिए भी प्रोग्रेस और भगवान के लिए आध्यात्मिक के लिए भी प्रोग्रेस होएगा। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है, नाम नामकारी बहुधा। ठीक है, हरे कृष्ण। मैंने इतना बात आज बोला, प्रभुपाद जी को कोटेशन दिया कोलकाता 10 जनवरी 1971 में। तो नाम का सबसे पावर है। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।